नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये प्रोटीन की तीसरी क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने प्रोटीन की 2 क्लास कंप्लीट कर ली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, पार्ट 1 में हमने जाना था कि भैया प्रोटीन की खोज किसने की थी, प्रोटीन की संरचना किसने दी थी, प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। इन सभी बातों के बारे में हमने पार्ट 1 में जाना था। दोस्तों, पार्ट 2 की बात करूं मैं तो पार्ट 2 में हमने जाना कि एक अंडे में कितनी प्रोटीन होती है, 100 ग्राम सोयाबीन में कितनी प्रोटीन होती है, 100 ग्राम पनीर में कितनी प्रोटीन होती है, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है, प्रोटीन का पाचन कौन से एंजाइम करते हैं। दोस्तों, गर्भवती जो महिला होती है उसको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जो सामान्य पुरुष और सामान्य जो महिला होती है उसे प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इन सभी बातों को दोस्तों हमने पार्ट 2 में बहुत अच्छे से जाना था। दोस्तों, आज है हमारा पार्ट 3 और दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो दोस्तों या तो एसएससी में पूछे गए हैं या फिर दोस्तों रेलवे में पूछे गए हैं। आइए देखिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 ये आपसे एसएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए, वृद्धि का मतलब होता है दोस्तों ग्रोथ के लिए निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्रोटीन। प्रोटीन क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों मेरी जो पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि भैया जो प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो मैंने आपको 2 रोग बताए थे। एक तो बताया था दोस्तों क्वाशीओरकोर और एक बताया था दोस्तों मेरस्मस। ये दोनों ही दोस्तों छोटे बच्चों में होता है। दोस्तों, ये दोनों रोग ही छोटे बच्चे में होते हैं। मान लीजिए जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है दोस्तों, उन बच्चों में ये बीमारी होती है। तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से हो रही है तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनकी ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए दोस्तों कम से कम प्रोटीन तो होनी ही जरूरी है, जिससे कि ये खतरनाक बीमारी तो नहीं हो। क्वाशीओरकोर बीमारी क्या होती है और मेरस्मर क्या बीमारी होती है? अगर इन दोनों की मैं कॉमन बात करूं दोस्तों तो इन दोनों में क्या होता है कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट दोनों ही दोस्तों रुक जाता है, उसका विकास और वृद्धि दोनों रुक जाती है दोस्तों। शारीरिक व मानसिक तौर पर दोस्तों उसका जो परिवर्तन है वो भी रुक जाता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि भैया कम से कम प्रोटीन की तो आवश्यकता होती ही होती है। भैया अगर आपको 14 वर्ष से छोटा कोई बच्चा है, उसकी ग्रोथ करवानी है, उसका विकास करवाना है दोस्तों, उसकी वृद्धि करवानी है, तो आपको प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये आपसे रेलवे में पूछा गया था। किस में पूछा गया था दोस्तों? रेलवे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए वसा से, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन से। दोस्तों 8-10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही करते हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार, तभी तो मजा आएगा पढ़ने का। मैं क्या कह रहा था कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है दोस्तों? प्रोटीन से होता है। प्रोटीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में भी जानकारी देता हूं। दोस्तों जो प्रोटीन होता है ये शरीर की मरम्मत में भी सहायक होता है, शरीर की मरम्मत करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 3 पर बात करूं दोस्तों मैं प्रोटीन के बारे में तो दोस्तों ये एंजाइमों का निर्माण करता है।
लगभग दोस्तों 95% जो एंजाइम होते हैं दोस्तों वो प्रोटीन के बने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो प्रोटीन होती है वो मांसपेशियों के निर्माण में भी सहायक होती है, मांसपेशियों के निर्माण में भी सहायक होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आसान क्वेश्चन था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 ये भी आपसे भैया रेलवे में पूछा गया था। किस में पूछा गया था दोस्तों? रेलवे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्न में से कौन एक प्रोटीन है? ऑप्शन नंबर ए स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर सी ऊन, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक रबर। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऊन। दोस्तों जो ऊन होती है ये दोस्तों प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? प्रोटीन की बनी होती है। सेलुलोज की बात करें दोस्तों तो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी ऊन होगा। जो ऊन होती है दोस्तों वो प्रोटीन की बनी होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में आपसे पूछा गया है, बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्न में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उड़द में, ऑप्शन नंबर बी चना में, ऑप्शन नंबर सी मटर में, ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन में। तो दोस्तों सबसे अधिक जो प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों वो सोयाबीन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है दोस्तों? निम्न में से सोयाबीन में पाई जाती है। आशा करता हूं दोस्तों समझाने की तो क्या बात है यार, समझा तो दिया। 2 क्लास दोस्तों हमने पूरी समझाई तो ही है। अब तो सिर्फ आपको देखना है कि भैया इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया भी है दोस्तों कि भैया जो सोयाबीन होता है इस सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। मैंने आपको यह भी बताया था कि भैया जो 100 ग्राम सोयाबीन होती है इसमें दोस्तों लगभग 45 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? लगभग 45 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। मैंने आपको यह भी बताया था कि भैया 100 ग्राम जो पनीर होती है इसमें दोस्तों 14 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। तो ये सब आपको मैं बता चुका दोस्तों, ये सब मैं आपको बता चुका। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों सबसे ज्यादा किसमें प्रोटीन पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे रेलवे में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है दोस्तों? रेलवे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है मांस, ऑप्शन नंबर बी है दूध, ऑप्शन नंबर सी है चावल, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों दाल। तो भैया ऑप्शन नंबर सी चावल में दोस्तों प्रोटीन नहीं पाई जाती। चावल से हमें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दोस्तों पार्ट 1 में मैंने आपको जब स्रोत लिखवाए थे दोस्तों, स्रोत में मैंने आपको चावल लिखवा दिया था भैया, सॉरी इसके लिए। चावल दोस्तों इसका स्रोत नहीं है क्योंकि चावल में तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। बात क्लियर है। मांस में प्रोटीन पाई जाती है, दूध में प्रोटीन पाई जाती है, दाल में प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। आइए देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा गया था कि भैया मानव शरीर का कितना भाग प्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए 15%, ऑप्शन नंबर बी 68%, ऑप्शन नंबर सी 20%, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 15% जो भाग होता है दोस्तों वो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? प्रोटीन का बना होता है। अगर दोस्तों मानव शरीर में हम जल की बात करें, मानव शरीर में अगर हम जल की बात करें दोस्तों तो लगभग में दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया 68% भाग पूरा मानव शरीर जल का बना होता है। जैसे कि दोस्तों 65% से लेकर के 75% एवरेज हम कह सकते हैं कि भैया 65% से लेकर के 75% जो भाग होता है मानव शरीर का वो जल से बना होता है, यानी कि जल का होता है। बात क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपसे एसएससी में पूछा गया था।
किसमें पूछा गया था? एसएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मछलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो दोस्तों 16% पाई जाती है। और मनुष्य में कितनी पाई जाती है? लगभग दोस्तों 15% प्रोटीन पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। आइए देखिए, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपसे एसएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भैया निम्न में से शरीर में किसकी कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी पड़ जाती है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है वसा, ऑप्शन नंबर सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। दोस्तों प्रोटीन की कमी से क्या होता है? शरीर की जो शारीरिक वृद्धि होती है वो दोस्तों धीमी पड़ जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन जरूरी है हमारे शरीर के लिए। दोस्तों प्रोटीन की कमी से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें तो बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हाँ, हमें भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भैया शरीर में किसकी कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी पड़ जाती है? तो भैया प्रोटीन की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी पड़ जाती है। ये क्वेश्चन भी आपसे एसएससी में पूछा गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 भी दोस्तों एसएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया रेशम का जो धागा होता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए है वसा का, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर सी है कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन का। दोस्तों जो रेशम का धागा होता है वो दोस्तों किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। दोस्तों आज हमारा प्रोटीन कंप्लीट हो चुका है। मैंने बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी दोस्तों। प्रोटीन में से जितने भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों बेकायदा डिटेल में आपको समझाया है मैंने। दोस्तों एसएससी और रेलवे के मैंने इसलिए क्वेश्चन लिए हुए हैं क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़े अलग थे अपने प्रोटीन से, जो अधिकांश स्टूडेंट इसको पढ़ते नहीं है। अब इनमें क्या समझाऊं यार? रेशम का धागा किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। क्या समझाऊं अब इसमें? समझाने वाली कोई बात नहीं है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो यार, इतना तो समझते होंगे। कोई समझाने वाली कोई बात नहीं है। 8-10 क्वेश्चन है, आसानी से याद हो जाएंगे। और दोस्तों अब कल का अवकाश रहेगा आपका, और परसों के दिन से हम दोस्तों कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।